न्यूमेरिकल इसका द डायग्राम 1.34 डायग्राम ये बनाते हैं पहले इसकी शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल वेइंग 100 GF। अब मीटर रूल का जो इन्होंने वेट दिया हुआ है पाइवटेड एट इट्स सेंटर O, सेंटर में मीटर रूल है ये 101 है 0 है तो ये 100 से और ये सेंटर जो आएगा इसका 50 मार्क आएगा और यहाँ पे इसकी पाइवटिंग हुई है। ठीक है, द टू वेट्स 150 GF एंड 250 GF hang from point A and B respectively of the meter rule such that OA equals to 40 centimeter and OB equals to 20 centimeter। ठीक है, ये दिया हुआ है फिगर के अकॉर्डिंगली देखते हैं। ये जो है हमारे पास ये इसको O नहीं पढ़ना, ये 0, चलो ये लिखते ही है, इनकी फिगर के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। चलो ये O पॉइंट है, O से A तक ये A है, ये है हमारे पास 40 और ये B है 20। सेंटीमीटर। ये है 250 GF, ये है 150, ये आपके सेलिना की बुक है जो कंसाइज फिजिक्स, उसका 16th न्यूमेरिकल है पहले चैप्टर का। ठीक है, तो अब इसमें हमने निकालना क्या टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब देखो क्लॉकवाइज क्या बनेंगे इसमें, ऐसे क्लॉकवाइज होता है, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज ACW। ठीक है, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आप पूरा लिख लेना, मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं। क्या होगा, जो इन्होंने वेट है 150 इंटू 40 6000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ये पहले का इनका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट O। टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट O, ये कितना होगा, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ये मैंने बनाया फिगर 250 इंटू 20 5000 GF सेंटीमीटर। अब दोनों का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, डिफरेंस कितना आएगा, सिंपल है ये तो, इसको माइनस कर दो, यूनिट हमेशा लिखने हैं, वो भूलना नहीं है। उसके बाद द डिस्टेंस, अब ये चीज है जो द डिस्टेंस फ्रॉम O वेयर ए 100 GF वेट शुड बी प्लेस टू बैलेंस द मीटर। अच्छा ये हो गया, हाँ चौथा। अब ये देखो इसने पूछा तो नहीं बैलेंस है या नहीं, बैलेंस था टोटल टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट्स निकालना, द डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड, ठीक है, द डिस्टेंस। अब देखो बैलेंस तो है नहीं है ये, क्योंकि ये देखो जो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है वो 6000 आ रहा है, जो क्लॉकवाइज आ रहा है वो 5000 आ रहा है, तो ज्यादा कौन सा ये है और टिल्ट इधर करेगी। ठीक है ना, अब उसने पूछा है कि इसको बैलेंस करने के लिए हम ये 100 GF किस तरफ रखें, कहाँ रखें। ठीक है, O से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसको पहले ये आपने कर लिया होगा, मैं इसको करने लगा हूँ रिलीज।
अब इसका है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, sum of anti-clockwise moments equals to sum of clockwise moments। ठीक है, अब सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो हमें पता है 6000 है। अब सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज में एक तो हमारा 5000 आया है, सम है तो इसमें प्लस। अब 100 वाला कहां प्लेस करें? लेट इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ x सेंटीमीटर। अब यहां पे मैं लिख देता हूं थोड़ा सा इसको, let 100 GF should be placed at x centimeter from right side of O, right side of O, at right side, ठीक है, to balance the meter roof, to balance it। ये मैंने लिख दिया और ये मैंने इसको आगे देखो, अब 6000 minus 5000 equals to 100x, 1000 equals to 100x, this implies to x equals to 1000 upon 100, ये 10 सेंटीमीटर एट राइट साइड ऑफ O, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, इसके आंसर हम टैली कर लेते हैं। ये लास्ट वाला है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम, ये है 16th, 6000 5000 1000 GF 10 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ O, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया 16th न्यूमेरिकल डन। अब आया 17th वन। देखिए 17th न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? ए यूनिफॉर्म मीटर रूल, 17th की फिगर नहीं है, ठीक है चलो। ए यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ 10 GF इज पाइवटेड एट O mark, 0 mark, sorry, not, it is not O, this is 0 mark, what moment of force depresses the rule। अब ये है मीटर है कि हाफ मीटर रूल का भी एक क्वेश्चन था, इसको देखने दो। ये मीटर रूल है, ठीक है, 0 मार्क पे है, इसको पाइवटिंग की है। 0 मार्क का मतलब क्या है? ये देखिए, यहां से एक एंड जो है ऐसे इसको लगा दिया, ये 0 है, दिस इज 0। ये लेकिन मैं इसकी फिगर, ये होगा ऐसे, लेकिन मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। और मीटर रूल का 10 GF है, तो जब भी जैसे मर्जी पिवटिंग हो, इसकी पाइवटिंग जैसे मर्जी की हो, ये इसका जो अपना मास है वो हाफ पे होता है, हमेशा याद रखना। मैंने कल भी बताया था आपको, ये 10 GF इसका जो अपना मास है या वेट है वो 50 सेंटीमीटर मार्क पे जाएगा, इस पे आएगा, ठीक है। व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल? अब कितना मोमेंट ऑफ फोर्स एंड डिप्रेशन दी इसको? ये देखो, ये दिया क्लॉकवाइज और डिस्टेंस है 50,
moment of force that depresses the rule equals to 50 into 10 equals to 500 GF सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आ गया फर्स्ट। अब कह रहा है कि हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग ए लीस्ट फोर्स। देखो इसको एक्चुअल फिगर इसकी ये थी, ठीक है ना, ये इसके डिप्रेशन है इसमें। अब इसको सीधा करना है, अब सीधा करना है तो ऑब्वियसली इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, लेकिन ऊपर की तरफ फोर्स लगने से ये जो लास्ट है ना, इसने लीस्ट फोर्स, ये बोला लीस्ट फोर्स, क्योंकि ये वाली फोर्स हम यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जो लीस्ट फोर्स है वो कहां लगेगी, जहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, कहां से, फलक्रम से। फलक्रम से मैक्सिमम डिस्टेंस पे लीस्ट फोर्स लगेगी, तो लीस्ट फोर्स लगेगी इस एंड पे, यहां पे। यहां पे क्यों लगनी है, क्योंकि उसने कहा है हमें लीस्ट फोर्स लगानी है। अगर उसने वैसे फोर्स पूछी होती तो बात अलग थी, वो यहां भी लग सकती, वहां भी लग सकती, यहां भी लग सकती है, उसमें कोई वो नहीं था। अब लीस्ट है तो लीस्ट इसके जो फलक्रम से या पाइवट से मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या होगा, 100 सेंटीमीटर मार्क वाला होगा, वहां पे वो फोर्स लगेगी, और वो कितनी लगेगी। ठीक है, ये हमने निकालना है। तो ये देखिए इसमें ये W कर देते हैं ये, क्योंकि ये वही है ना। अब इसमें वही प्रिंसिपल लगेगा हमारा, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल तभी आएगा ना जब इक्विलिब्रियम में होगा। तो इक्विलिब्रियम में हमेशा हमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगेगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू देखो बेटा, जो स्टेटमेंट है उसके हर वर्ड को आपने ध्यान से पढ़ना है। मैं बार बार कहता हूं स्टेटमेंट को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, टाइम लगा के पढ़ना है। ये देखो एक वही चीज है, अगर लीस्ट नहीं पढ़ोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल्स टू, अब क्लॉकवाइज क्या है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स 50 नहीं आएगा, ये 500 आएगा भाई। ये आएगा 500 इक्वल्स टू W इंटू 100। अब W की वैल्यू निकालनी है, 500 अपॉन 100, ये आएगी 5 GF। ये फोर्स हमारी जो लगेगी इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए। ये था हमारा 17th न्यूमेरिकल का आंसर आ रहा है 500 GF सेंटीमीटर। 500 GF, हाँ ये GF आएगी, 5 GF आएगी, 500 GF सेंटीमीटर इसका मोमेंट आया जो इसको डिप्रेस कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल हमारा ये वाला आंसर है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल। अब हाफ मीटर वाला आया, इसको ध्यान से रखना। देखो ये स्टेटमेंट में हाफ मीटर है, तो ये इसकी भी जो इन्होंने कोई वर्डिंग ऐसी दी होती है उसकी सिग्निफिकेंस होती है, उसको इग्नोर नहीं करना। अगर लीस्ट फोर्स है तो लीस्ट फोर्स का बहुत बड़ा मतलब निकल रहा है। देखो उसने साफ बोला है कि एंड पे लगेगी, नहीं तो बच्चे यही सोचते हैं ये लगेगी कहाँ पे। हमने तो ना तो हमें डिस्टेंस भी नहीं इन्होंने दिया। जब आपने लीस्ट फोर्स इसको नहीं ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि डिस्टेंस भी हमें पता नहीं है, हमें फोर्स भी नहीं पता, तो न्यूमेरिकल तो हमें आता नहीं है ये। तो लीस्ट फोर्स का मतलब है कि उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है पाइवट से
मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज द 100 सेंटीमीटर मार्क। अब आ गया 18 हाफ मीटर रूल। ये देखो अब इसमें इन्होंने एक दे दिया हाफ मीटर रूल। देखो अब हाफ मीटर में क्या आ गया कि 0 to 50, बस ये वाला इसका ध्यान रखना है। हाफ मीटर रूल, ये आ गया हमारा 0, ये आ गया 50। तो बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर मार्क, ये 50 यहाँ पे है, इन्होंने बैलेंसिंग की। और ये कितना मार्क है, कौन सा मार्क है, 29 सेंटीमीटर पे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बैलेंस किया हुआ है, पाइवटिंग की हुई है। व्हेन ए मास 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड, ठीक है। अब देखो ये जाएगा किधर, अगर ये हाफ इधर है, इधर गिरेगा तो वन एंड पे ये यहाँ पे लगा दिया 20 ग्राम। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, ये हमने डायग्राम बना दी। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ, पहले मास निकाल लेंगे। मीटर रूल का मास कहाँ पे होता है, मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो वो होगा W। ठीक है, ये एक तो ये निकालना है, पहला पॉइंट तो हमारा ये है, नंबर 1। लेट W बी द मास, या M ले लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा ना, W मास ऑफ द हाफ मीटर रूल। अब ये 29 है, ये आ गया, इनका डिस्टेंस है 4, ये 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब ये निकालना है तो वही अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, सम ऑफ anti-clockwise moments equals to sum of clockwise moments। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या है, दिस वन m into 4 equals to 20 into 50 minus 29, ये ऐसे ही निकलेगा ना, 20 into 21 m equals to 4, इसका आ जाएगा 105 ग्राम। ठीक है, ये इसका मास आ गया। ठीक है, ये था हमारा 18। ठीक है, अब कह रहा है कि ये देखो दूसरा पार्ट है इसका, हमने पहले डायग्राम की थी, ये हमारा A था, ये हमारा B था, ये हमारा A था, डायग्राम भी हमारे स्टेट उसमें थी, आंसर में थी। अब आ गया C पार्ट, इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग शिफ्ट, बैलेंसिंग पॉइंट, ये देखो शिफ्ट इफ 20 ग्राम मास इज शिफ्टेड इनसाइड, अगर इसको हम शिफ्ट करते हैं इधर तो बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ जाएगा। देखो अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस कम होगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो ये मोमेंट कम होगा, तो इसका मोमेंट बढ़ जाएगा, तो ये फिर टिल्ट करेगा। तो इसलिए अगर इसको शिफ्ट करेंगे, इसको भी शिफ्ट करेंगे, इसको भी जो इसका पाइवटिंग पॉइंट है उसको भी इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो किधर शिफ्ट करेंगे बैलेंसिंग पॉइंट को, टुवर्ड्स द 25 सेंटीमीटर मार्क। किधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इधर शिफ्ट करेंगे, क्यों इधर करेंगे, तो ये जो है क्लॉकवाइज मोमेंट्स कम होंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट्स कम होने के कारण एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेंगे। तो क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है ना, तो ये तो 20 है, ये डिस्टेंस कम हो रहा है फलक्रम से, तो ये कम होंगे तो ये बढ़ेंगे, तो ये इधर टिल्ट करेगा। तो इसको बचाने के लिए हमें फलक्रम को भी इधर मिड पॉइंट की तरफ शिफ्ट करना है, टूवर्ड्स 25 सेंटीमीटर मार्क। यही लिख देना बस इसका आंसर। इसका था C पॉइंट, दी बैलेंसिंग पॉइंट should
shift towards 25 centimeter mark. Okay, now the next question. A uniform meter rule of mass 100 gram is balanced on a fulcrum at mark 40 सेंटीमीटर बाई, इसकी फिगर तो नहीं है, इन्होंने गिवन नहीं है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर बाई सस्पेंडिंग अननोन मास m at the mark 20 सेंटीमीटर. Now let us make the figure first. ये क्या है इसमें? Unknown meter rule of, sorry, a uniform meter rule of mass 100 gram. Now this is a meter rule, okay, is balanced. इसका मास है 100 ग्राम, तो मीन्स हमने ये 50 वाले पे तो 100 लेना ही लेना है. बैलेंस कहीं भी किया हो, ऑन ए फुलक्रम एट 40 पे इन्होंने फुलक्रम लिया है. लो जी, ये 40 पे इन्होंने फुलक्रम ले लिया इसका. एंड अब इसको बैलेंस कहां से किया इन्होंने? बाय सस्पेंडिंग ऑन ए फुलक्रम एट 40, बैलेंस ऑन ए फुलक्रम एट 40 एट 20 सेंटीमीटर मार्क पे, यहां पे 20 पे इन्होंने किया वेट कितना? अननोन है ये मास m. अब फाइंड द वैल्यू ऑफ m. सबसे पहले तो हम देखते हैं ये 0 है तो m की वैल्यू क्या है? फुलक्रम से कितनी है ये देखो, इसमें नंबर 1 अकॉर्डिंग टू, ये जब भी हमने ये निकालना है तो क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, sum of anti-clockwise moments equal to sum of clockwise moments. Now sum of anti-clockwise is 100 into 50 minus 40. 10 सीधा भी लिख सकते हो, लेकिन और क्लियर हो जाए, m into 40 minus 20. 100 into 10, 20 into m. This implies to m is 100 into 10 upon 20, 25. M is 50 gram. This is the answer of the first part. Now the next part. To which side the rule will tilt if mass m is moved to 10 centimeter? अब ये पहले 20 पे था और अब इन्होंने जो सेकंड पार्ट है वो कह रहे हैं कि ये 10 पे आ गया. चलो जी, ये जो मास हमें दिया हुआ है m. Now m is the new position of m is at 10 centimeter mark. ठीक है, किस तरफ मूव करेगा ये? अब जब 10 में यहां पे आ गया तो 50 into 30. ठीक है, नाउ अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेटरी वे से इसको हम आंसर देंगे. ओके, ये क्या होगा इसका? आंसर इज अ पार्ट इज second part. Now at 10 centimeter, इसको ऐसे लिखते हैं, if m is moved at 10 centimeter mark, so is it 10 centimeter? Yeah. Mark, then anti-clockwise moments
Obviously moments will, anti-clockwise moments will increase as the distance is increased. So m is m into 40 minus 10, m is 50 into 30, it is 1500 gram per centimeter. Okay, gram centimeter. Now, and we know clockwise moments, $15 into 10, no, 100 into 10, 50 is the mark, 1000 gram centimeter. So since anti-clockwise moments are more than the clockwise moments, hence the rule will shift tilt towards left side of fulcrum. ये आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, इसमें कोई वो डाउट नहीं रह जाएगा. व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ? वो तो सिंपल है, हमारा 1500 है, पहले था क्लॉकवाइज इतना है, माइनस कर दो. ठीक है, इसका नेक्स्ट हम लिखते हैं. What is the resultant moment now? Number 3. Resultant moment. $1,500 minus 10,000 equals to 500 ग्राम सेंटीमीटर. ये कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज. आंसर में क्या लिखा हुआ इन्होंने? ठीक है, ये हमारा आ गया 1500 ग्राम फोर्स. सॉरी, फोर्स होता है ना, इसलिए इन्होंने हमारा जीएफ लगेगा. बिल्कुल ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आ गया. नाउ हाउ कैन इट बी बैलेंस बाई अनदर मास ऑफ 50 ग्राम? अब हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा है, तो हम क्लॉकवाइज बढ़ाएंगे. ठीक है, अनदर मास ऑफ 50 ग्राम. 50 ग्राम मास विल बी attached on, this is the right side of fulcrum at distance x. At distance x from it. Okay, now वही according to principle of moments, according to principle of moments, हमारा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स equals to 1000 plus 50x
ये 1500 minus 1000 equals to 50x. This implies to 500 equals to 50x. This implies to x equals to 500 upon 50 equals to 10 centimeter at the right side of the 10 centimeter at right side of the fulcrum. Now it's the last question. Now I have to write, note down the statement first. I hope ये आपको clear हो गया होगा. Now the last question is, देखो एक बार फिर एक क्वेश्चन देखो, इसका आंसर सबसे पहले उसने क्या पूछा था, जो 19th क्वेश्चन हमने किया है, m की वैल्यू थी, m की वैल्यू क्या थी, हमने m की वैल्यू निकाल दी 50, जो m इंटू 10 इक्वल्स टू वो लगा के, फिर उसने पूछा था विच साइड रूल विल टिल्ट इफ द मास इज, हमने देखा मास 10 सेंटीमीटर इधर चला गया तो उसका मोमेंट कितना, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स बढ़ गए और क्लॉकवाइज जो थे वो 1000 थे, 20 इंटू ये आ रहे थे, 50 इंटू 20 आ रहे थे शायद, एक मिनट, 1000 आ रहे थे ना, 100 इंटू 10, तो वो एंटी क्लॉकवाइज बढ़ गए तो इसलिए वो टिल्ट करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द फल्क्रम. अब कह रहा था व्हाट इज द रिजल्टेंट, 1500 माइनस 1000 कर दिया, रिजल्टेंट आ गया. उसने पूछा था हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम, तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज इधर पहले ही ज्यादा, तो उसको बैलेंस करना हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट्स बढ़ाने हैं, तो ऑब्वियसली राइट साइड पे 50 ग्राम मास लगेगा. और कैसे लगेगा, 1500 इक्वल्स टू 1000 प्लस 50 इंटू एक्स. हमने कहा कि वो जो फल्क्रम है उससे x सेंटीमीटर दूरी पे लग रहा है, तो उसमें x की वैल्यू निकाल ली. नाउ द लास्ट न्यूमेरिकल, दिस इज अ लिटिल बिट theoretical numerical, so let us write down the statement first. This is the 20th numerical and this will end the numericals from this chapter. In figure 1.35, a uniform I'm not going to write the figure. This is I am just going to explain this. आप इसकी जो statement, I am not going to write the statement. A uniform bar of length L meter, ये एक बार है, आप इसकी statement देख लेना प्लीज बुक अपनी कॉपी से. L मीटर इसकी लेंथ दी हुई है हमें, ठीक है, ये L है. इस सपोर्टेड एट इट्स एंड, इसको सपोर्ट दी हुई है ऐसे, एक बड़े सा रॉड है उसको सपोर्ट दे दी एंड पे, एंड लोडेड बाय ए वेट W kgf. इसके ऊपर एक लोड डाल दिया हमने L लेंथ की में W kgf, ये ऐसे इसने फिगर में दिया हुआ है, W kgf एक लोड डाल दिया एट इट्स मिडल, और इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम का मतलब ना तो ये ऐसे कर रही है ना ये ऐसे कर रही है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है. इक्विलिब्रियम का मतलब स्ट्रेट है. क्यों ये स्ट्रेट कैसे होगी, जब भी ऐसे स्ट्रेट होती है तो इसमें से ये इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होती है ये ऐसे R ऊपर को लग रहा है, इसको सपोर्ट करता है. आपने 9th में पढ़ा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जब भी कोई वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है तो उसमें
उसको सपोर्ट करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगती है। जैसे कि ये मेरे हाथ में डस्टर पड़ा है, तो अगर मेरा हाथ नहीं है तो ये नीचे गिर जाएगा, तो इसका वेट जो है नीचे को एक्ट कर रहा है, मेरा हाथ उतना ही ये हाथ को प्रेस कर रहा है, तो मेरा हाथ इसको नीचे नहीं जाने दे रहा, तो इसमें आर रिएक्शन दे रहा है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और ये नॉर्मल रिएक्शन वाला ही न्यूमेरिकल है। इन दोनों एंड्स में आर आ रहा है और ये डब्ल्यू आ रहा है, और ये दोनों आर मिलके इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये देखना है हमारे पास ये दोनों आर किसको सपोर्ट कर रहे हैं, डब्ल्यू को। ये एक तो ये चीज क्लियर होगी कि ये वेट इसका डाउन जा रहा है और दोनों मिलके इसको ये कर रहे हैं। अब जो ये आर है, ये देखो ये कौन सा मोमेंट क्रिएट कर रहा है, ये देखो अगर ये पूरी लेंथ एल है, पूरी लेंथ है जो दिस इज एल, और ये आर है जो हमारे पास इसका यहां पे है, ये मिड पॉइंट पे इसका निकलेंगे, तो ये कितना डिस्टेंस आ जाएगा, l/2, इसका भी l/2। तो इनका ये क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यहां पे लगेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। सम ऑफ anti-clockwise moments equals to sum of clockwise moments। ठीक है, ये हमारा एक लग गया। अब इसमें क्या किया हमने, अब ये है हमारा क्लॉकवाइज r इंटू l/2, ये भी R1 है, ये R1 है, ये R2 है, चलो इक्वल्स टू R2 बाई इंटू l/2, ये दोनों इक्वल है। और हम ये अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको हम मान लेते हैं ये R है, तो ये R प्लस R, तो इस R की जगह कोई भी वैल्यू, दोनों सेम वैल्यू पुट कर दो, R इंटू l/2 प्लस R इंटू R1 इंटू l/2 इक्वल्स टू W। ये हम ऐसे करते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये R प्लस R, ये इसको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे कर देते हैं, 2R इक्वल्स टू W, R इक्वल्स टू W/2। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, तो ये हमारा इसके बराबर आ गया आंसर। जो नॉर्मल रिएक्शन कितना आया हमारा, R इक्वल्स टू R1 इक्वल्स टू W/2 एंड R2 इक्वल्स टू W/2। इसको अगर और ये क्या यहाँ पे ये अगर हाँ यहाँ कंफ्यूजन हो रही है l/2 की, यहाँ कैंसिल हो गया l/2, यहाँ पे आ गया R1 इक्वल्स टू R2, इसको R मान लेते हैं। अब ये R आ गया, R इक्वल्स टू W/2 मीन्स R1 भी, अगर R दोनों के बराबर है, R1 भी W/2 है एंड R2 भी W/2 है। ठीक है, ये यहाँ पे आपने l/2 कैंसिल करनी है, फिर इसको R के इक्वेट करना है। ठीक है, एंड दिस कंप्लीट